अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल शिकवा। जब इंसान अकेला होता है, उसके साथ कोई नहीं, इवन कि उसके घर वाले भी उसका साथ नहीं देते, उसे अकेला छोड़ देते हैं, तो ऐसे में दूसरे लोग बहुत आसानी से उस इंसान के दिल में घर कर लेते हैं, उसे फ्लर्ट करने लगते हैं, उसका फ़ायदा उठाने लगते हैं। यही सब कुछ सानिया के साथ फंसी कर रहा है। जब सानिया ने फंसी से कहा कि उसे तंग मत किया करे, उसे बार बार फ़ोन मत किया करे क्योंकि वो खुद बहुत परेशान रहती है, रिश्तों पर उसका एतबार ही नहीं, तो ऐसे में फंसी को और मौका मिल गया सानिया को अपनी तरफ मतवज्जो करने का, अपनी तरफ माइल करने का। टूटे हुए दिल तो दूसरों के इमोशंस बहुत जल्द समझ आया करते हैं, तो आप मेरे इमोशंस क्यों नहीं समझ पा रही? सानिया हैरान, क्या कहना चाहती हैं आप? क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। तो ऐसे में फंसी फ्लर्ट करते हुए उसे आई लव यू भी कह देता है। अब आई लव यू कहते हुए वो सानिया का भरपूर फायदा उठाना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि सानिया अकेली है, सानिया का रिश्तों पर एतबार नहीं, इसलिए वो उसके करीब आना चाहता है, उसे फ्लर्ट करते हुए उसे बुरी तरह से जलील करना चाहता है। यही सब कुछ वो बाकी लड़कियों के साथ भी करता है। दूसरी तरफ आनी की तबीयत कुछ ठीक हुई, डिस्चार्ज होकर घर आई, तो सानिया अपना सामान लेकर आनी के पास कुछ दिन रहने के लिए आई। इसी वक्त ही ज़ारून भी अपनी मदर के साथ अयादत के लिए आया था। सानिया को देखते ही वो सॉरी करने लगा, उस दिन के लिए माजरत चाहता हूँ, मैं बहुत रूड हो गया था। लेकिन सानिया कोई भी बात करना नहीं चाहती ज़ारून से, इसलिए तो वो आनी के पास जाती है, तो आनी शिकवा करती है, सानिया तुम्हें कितनी कॉल्स की थी मैंने, यही कॉल्स तुम्हारी माँ ने की होती तो क्या तुम पिक ना करती? यानी कि तुम अभी भी मुझे अपनी माँ के जैसा नहीं समझती, लेकिन मैं तो तुम्हें अपने बच्चा समझती हूँ बेटा। तो ऐसे में सानिया भी इमोशनल हो गई। कैसी बातें कर रही आनी आप? अपनी माँ को तो मैंने देखा ही नहीं, बचपन से आपको देखा, आप में ही अपनी माँ का चेहरा ढूंढती हूँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अब यहाँ पर ज़ारून को आहिस्ता ही आहिस्ता सानिया के बारे में मालूम पड़ता जा रहा है कि वो कितनी डिस्टर्ब है, इसलिए तो ज़ारून की मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ फंसी मौके से फ़ायदा उठाना खूब अच्छे से जानता है, हर वक्त सानिया को कॉल करता है, यहाँ तक कि ज़ारून के सामने भी अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है। तो ज़ारून देखता ही रह गया कि कितनी फ्लर्टी बातें कर रहा है, ये तो किसी के साथ सीरियस नहीं होता। ज़ारून क्या जाने कि सामने सानिया मौजूद है, और सानिया अब यहाँ पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने लगी है, फंसी की कॉल पर खुश होने लगी है, उसके ख्यालात में जाकर खुशी महसूस करती है, और ये चीज़ किरण भी महसूस करती है। किरण जब सानिया को इतना खुश देखती है तो हैरान रह गई, क्योंकि उसने सानिया को हमेशा रोते धोते देखा, शिकवे शिकायत करते देखा। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि सानिया इतनी खुश है। किरण सानिया के साथ जब रेस्टोरेंट में आई तो यहाँ पर फसी ने मिलता है। फसी को देखकर तो सानिया मुस्कुराने लगी, सानिया शर्माने लगी, जो कि किरण ने नोट भी किया। ये चीज़ किरण को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो चाहती थी कि फसी के साथ वो टाइम स्पेंड करे, फसी की गर्लफ्रेंड वो बने, ना कि सानिया। इसीलिए तो अब वो सानिया को पीछे करते हुए फसी के साथ खुद अट्रैक्ट हो जाएगी, फसी को अपनी तरफ माइल करेगी और अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेगी। और फसी को फंसाने की भला क्या ही ज़रूरत है, वो तो है ही फ्लर्टी इंसान, किसी के फ्लर्ट में भी आ जाएगा। लेकिन किरण को मसला सिर्फ सानिया से नहीं, बल्कि हर उस इंसान से है जो खुश रहता है, क्योंकि किरण चाहती है कि खुशी सिर्फ उसी को मिलनी चाहिए, खुशी पर तो जैसे सिर्फ उसका ही हक है। अब यहाँ पर सामिया के ससुराल वालों ने फ़ोन किया कि तैयार रहो, हम तुम्हें शॉपिंग पर ले जाएंगे। तो सामिया भी तैयार होने लगी, लेकिन किरण से अपनी बहन की खुशी भी बर्दाश्त नहीं, उसे कहने लगी देखभाल कर शॉपिंग करना, ये लोग इस टाइम पर ही सब कुछ लुटाते हैं, बहुत गिफ्ट्स देते हैं, लेकिन बाद में ताने भी देते हैं, शादी के बाद जीना हराम कर देते हैं। सामिया किरण की बातों से परेशान हो जाती है कि पता नहीं उसके फ्यूचर में, उसके नसीब में क्या लिखा है, लेकिन फिर भी अपनी माँ बाप की खुशी के लिए हर वो काम कर रही है जो कि किरण करने से रोकती है। और यही वो चीज़ है जो कुदरत को पसंद आएगी, और सामिया को ढेरों खुशियाँ मिलने वाली हैं कि किरण भी उस पर रश करेगी और परेशान होगी, शर्मिंदा होगी कि काश वो उस दिन लड़के वालों के सामने जाती और ये रिश्ता उसके लिए था। लेकिन उस वक्त पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। अब यहाँ पर सामिया जब शॉपिंग करके वापस आई तो काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट्स लाई, बहुत अच्छी सी शॉपिंग थी। किरण तो सामिया की शॉपिंग देखकर जेलस हो गई, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उससे बढ़कर कोई खुश रहे
या किसी के पास उससे बढ़कर दौलत हो और यही चीज़ किरण को ले डूबेगी, इसकी सोच ही इसको ले डूबेगी।